इस वक्त हम लोग डबलिन की मुख्य सड़कों पर एक वॉकिंग टूर कर रहे हैं और ये सेक्टर सिटी सेंटर का इलाका है। वेवर्स ऑफ आइलैंड और चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स। डबलिन शहर का ये व्यस्ततम चौराहा है, ट्रिनिटी कॉलेज का परिसर और उसके सामने का ये दृश्य। ट्राम भी है, बस भी है, टैक्सी भी है, पैदल चलने वालों की भी काफ़ी बड़ी भीड़ है और ये टूरिज़्म ऑफिस सामने दे रखा है। काफ़ी चहल पहल रहती है इस जगह पर। सामने ये भव्य इमारत बैंक ऑफ आयरलैंड की है और ये बहुत बड़ा हब है। सामने से ये ट्रिनिटी कॉलेज का बिल्डिंग, जहाँ अभी हम होकर के आए हैं। पैदल का रास्ता क्लियर हो गया है। ये सिटी सेंटर का इलाका है, सेंटर ऑफ द डबलिन। सब कुछ है यहाँ पर, मार्केट हैं, बड़े बड़े पब्स हैं, बार्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, कॉरपोरेट के ऑफिसेस हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो कुल मिलाकर के आधुनिकता और परंपरागत जो बिल्डिंग है उनका एक हब है ये डबलिन। अभी आर्ट एंड कल्चर म्यूज़ियम की बिल्डिंग पीछे निकल कर के गई, लेकिन उसको देखने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए और इतना वक्त अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये आर्ट एंड कल्चर का म्यूज़ियम बहुत ही शानदार म्यूज़ियम है। इस वक्त हम लोग डबलिन में टेम्पल बार इलाके की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ का सबसे फेमस स्ट्रीट है, टेम्पल बार। इस स्ट्रीट पर बहुत बड़े बड़े होटल हैं, बिल्डिंग्स हैं, बैंक हैं और आगे चल कर के और देखते हैं क्या क्या है। लेकिन ये बताया गया है कि टेम्पल बार वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेस इन डबलिन। हम लोग इस स्ट्रीट के बीच में आ गए हैं, टेम्पल बार का ये इलाका। यहाँ पर कैफ़े हैं, बार हैं, पब हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, गिफ्ट शॉप हैं, मॉल हैं, बिग बाज़ार टाइप की। और ये स्ट्रीट वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रीट इन डबलिन। डबलिन का सबसे बिजी इलाका है ये मॉर्गन होटल यहाँ का फेमस होटल है। डबलिन टेम्पल बार के नाम से ये शॉप या बार फेमस है और ये टेम्पल बार स्क्वायर है, फ्लीट स्ट्रीट। और ये इलाका टेम्पल बार का इलाका है।
डबलिन के बारे में कहा जाता है कि यदि आप डबलिन आए और टेम्पल बार ना आए तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। कुछ ऐसा ही यहाँ पर आने के बाद लग रहा है। काफ़ी बिजी स्क्वायर है और टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर है। अचानक कोई चीज़ कैसे फेमस हो जाती है और सारी दुनिया में उसका नाम हो जाता है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये टेम्पल बार है। डबलिन, आयरलैंड की राजधानी डबलिन में ये एक पब है, एक बार शॉप है और ये बार शॉप अचानक रातों रात सारी दुनिया में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गई और सारी दुनिया में इंटरनेट पे और यूट्यूब पर इसके वीडियोस वायरल होने लगे और लोग अचानक यहाँ आने लग गए। किस्मत किसी की चमकती है तो इस तरह से चमकती है। साधारण सी एक बार है, लेकिन इस बार की क्वालिटी जो इसका सेवन करते हैं वही बता सकते हैं। हर पर्यटक यहाँ जाता है, कुछ पीने जाते हैं, कुछ फ़ोटो खिंचाने जाते हैं और कुछ सिंपल देखने जाते हैं। तो हम लोग तीसरी कैटेगरी के टूरिस्ट हैं। हम केवल इस जगह को देखने आए हैं कि दरअसल डबलिन में ये टेम्पल बार क्यों फेमस है और इसके नाम से ये पूरा इलाका फेमस हो गया है। बहुत पुरानी शॉप है ये और क्वालिटी इन्होंने मेंटेन की और ये पूरी स्ट्रीट टेम्पल बार के नाम से फेमस हो गई। पूरी स्ट्रीट टेम्पल बार के नाम से फेमस हो गई। लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सिंपल सी एक दुकान है, एक शॉप है, एक पब है, एक बार है। दिस इज़ एक्चुअल टेम्पल बार इन डबलिन, आयरलैंड, यूके। टेम्पल बार के अंदर का ये दृश्य है जिसमें म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रहा है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। टेम्पल बार का एक व्यू लेने के बाद हम लोग यहाँ से बाहर आ गए हैं और डांस, फन, मस्ती, म्यूज़िक, यही कुछ टेम्पल बार में है। डबलिन का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देखना था और आपको दिखाना था, वो पूरा हो गया काम और आगे की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं डबलिन के दूसरे हिस्से की तरफ। डबलिन का ये टेम्पल बार दरअसल लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ विस्की है और ये जानकारी शायद आपको पता होगी या ना पता हो कि आयरलैंड में दुनिया की सबसे ज़्यादा शराब पीने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर विस्की बनाने की कई डिस्टिलरीज़ हैं जिसमें गिनीज़ का नाम सबसे ऊपर है। गिनीज़ नाम का ब्रांड आयरलैंड में ही बनता है और ये काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है और विस्की निर्यात की जाती है और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ के लोग इसका सेवन करते हैं। तो टेम्पल बार की लोकप्रियता के पीछे ये कारण भी है कि यहाँ पर विस्की के अलग अलग ब्रांड अवेलेबल हैं। विस्की को कई ब्रांड्स के साथ मिक्स करके यहाँ पर सेल किया जाता है और बहुत कम पैसे में। धीरे धीरे ये बार लोकप्रिय होता चला गया और आज डबलिन का ये मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। टेम्पल बार की ओरिजिनल शॉप देखने के बाद ऐसी दूसरी शॉप बहुत सारी बन गई हैं इस स्ट्रीट पर और उस पूरे स्ट्रीट और पूरे एरिया का नाम ही टेम्पल बार एरिया हो गया है। इस पूरी स्ट्रीट को टेम्पल बार स्ट्रीट कहा जाता है और ये पूरा एरिया टेम्पल बार के नाम से फेमस हो गया है। तो कोई एक प्रोडक्ट या एक शॉप के हिट होने से उस शहर की पहचान कैसे बनती है, ये डबलिन में मैंने देखा है। डबलिन बेसिकली गिनीज़ विस्की का प्रोडक्शन सेंटर है। यहाँ गिनीज़ विस्की का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है और भी बहुत सारी विस्की के ब्रांड यहाँ पर बनाए जाते हैं और दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि आयरलैंड में विस्की के सबसे ज़्यादा
यूज़र्स हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। और आयरलैंड की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा साधन है विस्की का प्रोडक्शन। और दुनिया भर में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ विस्की से ही वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उसमें आयरलैंड भी है और स्कॉटलैंड भी है। स्कॉटलैंड में भी विस्की का प्रोडक्शन होता है, स्कॉच विस्की बनाई जाती है और वहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है। तो ये जो टेम्पल बार एरिया है ये पब और रेस्टोरेंट का एक हब है। चारों तरफ म्यूज़िक सुनाई पड़ रहा है और शाम के समय लोग इन पब और रेस्टोरेंट में आकर के बैठते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं और जो म्यूज़िकल कंसर्ट होता है उसका लुत्फ़ उठाते हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू टेम्पल बार स्ट्रीट का दिखाई पड़ता है। अभी जैसे जैसे शाम गहराएगी यहाँ लाइटिंग्स होती जाएंगी। अभी तो 3 बजा है। डबलिन शहर आयरलैंड का एक बहुत ही कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाने वाला शहर है। और ये मेन सिटी सेंटर का इलाका डबलिन का। साइकिल में चलने वालों के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में अलग से ट्रैक बनाए गए हैं और उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता है। साइकिल वाले रूट पर ना तो कोई मोटरसाइकिल, ना ही कोई कार और ना ही बस और ना ही पैदल चलने वाले यात्रा करते हैं। साइकिल सवार यहाँ पर बहुत तेज़ चलते हैं। उनकी पैडल मारने की क्षमता और उसमें जो गियर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए इस रूट पर पैदल तो कोई नहीं जाता और ना ही कोई गाड़ियाँ जाती हैं। ये एक ट्रैफिक डिसिप्लिन है जो लगभग सभी देशों में मैंने देखा है। देखिए पैदल चलने वाले कितने सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये वापस हम उसी जगह पर आ गए हैं, ट्रिनिटी कॉलेज के सामने वाला स्क्वायर, बहुत ही व्यस्त चौराहा। पैदल चलने वाले अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और ये शुरू हो गया पैदल चलना। और हम लोग भी इनमें से एक हैं। जब पैदल का सिग्नल ऑन होता है तो सारी गाड़ियां रुक जाया करती हैं, जैसे कि इस वक्त रुकी हैं। और ये ट्राम सर्विस डबलिन की जीवन रेखा कही जाती है। बिल्कुल शहर के मध्य में से ट्राम निकलती है। ऐसा ही स्विट्ज़रलैंड की राजधानी ज्यूरिख में मैंने देखा था और कनाडा में टोरंटो में देखा था। शहर के मध्य में से ट्राम निकलती है और बसें भी पैरेलल चलती हैं। और ये आयरिश विस्की म्यूज़ियम शॉप है। यहाँ पर नाना प्रकार की विस्कियों का ब्रांड अवेलेबल है। एक तरह का म्यूज़ियम है ये। मैं इसे दूर से ही दिखा पाऊंगा। मैंने अभी तक ऐतिहासिक सामग्री के म्यूज़ियम के बारे में सुना था, देखा था, लेकिन यहाँ पर विस्की का म्यूज़ियम है। दुनिया भर के ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये कई मंजिला है। डबलिन की सड़कों पर हम लोग वॉकिंग टूर कर रहे हैं। वॉक करके किसी भी शहर को समझना, उसे करीब से देखना सबसे बेहतर होता है और वही कर रहे हैं हम लोग। पैदल चलते समय ट्रैफिक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
ट्रैफिक सिग्नल्स और उनके सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और मेरे पीछे आप ये एक और बिजी स्ट्रीट देख सकते हैं और ये चारों तरफ इस स्ट्रीट का नज़ारा। ये एक और बिजी स्ट्रीट है। ये दूसरी तरफ का नज़ारा जहाँ पर पूरा मेन मार्केट सजा हुआ है। तो कुल मिलाकर डबलिन बहुत ही खूबसूरत शहर। हालांकि यहाँ की बिल्डिंग गगनचुंबी अट्टालिकाओं जैसी नहीं है। बिल्डिंग का जो एवरेज साइज है वो पूरे शहर में लगभग एक जैसा है। बहुत ऊंची बिल्डिंग्स यहाँ देखने को नहीं मिली अभी तक। उसका कारण ये है कि ज़्यादातर बिल्डिंग मध्यकाल की या फिर कॉलोनियल पीरियड की हैं और एक निश्चित आकार की ही हैं। लेकिन बिल्डिंग में रेड स्टोन्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है, ये एक ख़ास बात है। और ये दरवाज़े और खिड़कियों का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्ट है, वो बिल्कुल अनूठा है। और दरवाज़े बहुत छोटे हैं यहाँ पर, चाहे वो खिड़कियाँ हों या फिर दरवाजे हों, बहुत छोटे छोटे आकार के दरवाजे बनाए गए हैं। बाकी सारे ब्रांड्स यहाँ अवेलेबल हैं, दुनिया भर के ब्रांड्स। यहाँ पर आयरिश पाउंड चलता है और यूरो चलता है। ये सारे स्विस ब्रांड यहाँ अवेलेबल हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव है ये, आप इनकी प्राइस सुनकर के दंग रह जाइएगा। 5375 यूरो में ये केवल नेकलेस और इसका सेट है। ऐसे ब्रांड केवल शोकेस में ही अच्छे लगते हैं या फिर इनके खरीदार बहुत अमीर होंगे। ये आम लोगों की पहुंच के बाहर के ब्रांड्स हैं या इनकी प्राइजेस हैं। शोकेस में सजे हुए ये ब्रांड कितना अट्रैक्ट करते हैं। ये डायमंड रिंग्स हैं और मुझे पूरा यकीन है कि पन्ना की डायमंड रिंग्स से बेहतर तो नहीं ही होंगी। डिज़ाइन चाहे जितना खूबसूरत हो, लेकिन प्योरिटी के मामले में ये पन्ना डायमंड का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और ये रिवर आइलैंड का ब्रांड है, ब्रांड शोरूम है। यहाँ पर लेडीज़ गारमेंट्स का बहुत बिग कलेक्शन है। और ये ट्रिनिटी कॉलेज की बाउंड्री वॉल है, जहाँ से अभी हम होकर के आए हैं। आयरलैंड में 75% आबादी 25 साल या उससे कम की है। तो कहना चाहिए कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा युवा अगर किसी देश में है परसेंटेज के मामले में, तो वो है आयरलैंड। यहाँ हर व्यक्ति विस्की और वाइन पीता है। उसका कारण संभवतः यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और सर्दी से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर गर्म चीज़ों का सेवन किया जाता है, जिसमें विस्की और वाइन प्रमुख हैं। सभी ठंडे देशों में विस्की और वाइन का चलन है और वहाँ उसे सामाजिक रूप से स्वीकारोक्ति मिली हुई है। पेरेंट्स के साथ बच्चे बैठ करके विस्की और वाइन का सेवन करते हैं और ये इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर में शामिल है। सोशल एंड इकोनॉमिक जगत में इसे स्वीकार किया गया है। और ये कोस्टा एक ब्रांड है आयरलैंड का और पूरे यूके का कॉफ़ी का ब्रांड है। आयरलैंड की
राजधानी डबलिन से मैंने आपको ये वॉकिंग टूर दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर कीजिए। आगे की वीडियोस मैं आपको निरंतर भेजता रहूँगा। डबलिन सिटी टूर या डबलिन वॉकिंग टूर मैं इसको यहीं पर एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जाने का भी समय हो रहा है। तब तक के लिए